दुश्मन पाकिस्तान है और एलओसी का इलाका। ऐसे में इस हिमलोक में पहुंचे हैं हम हिमपुत्र के पास। जी हां, देश के वो सेना के जवान जो बर्फीले तूफान हो या एवलांच, बर्फीली आंधियां हो या पाकिस्तान जैसा दुश्मन, लगातार डटे हुए हैं। और आज इंडिया न्यूज की टीम एलओसी के इस सबसे कठिन इलाके से आप तक पहुंचाएगी ग्राउंड जीरो के हालात कि कैसे दुश्मन पाकिस्तान को देते हैं ये शूरवीर हर वक्त मुंहतोड़ जवाब। एलओसी के इलाके में हम पहुंचे हैं और यहां पर हिमलोक में हिमपुत्र यही हैं देश के वो शूरवीर जो पाकिस्तान को देते हैं मुंहतोड़ जवाब। आप देखेंगे हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, हर तरफ ये सफेदी ही सफेदी है और सामने दुश्मन पाकिस्तान। ऐसे में देश के यही जांबाज हैं जो हर वक्त अपनी जान हथेली पर लेकर अपने प्राणों की बिना चिंता किए देश की सरहदों की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। और जब पाकिस्तान कई तरह के नापाक इरादे लेकर यहां पर आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, यही हैं जो पाकिस्तान को देते हैं मुंहतोड़ जवाब। ये वो जवान हैं जिनके कदम कभी रुकते नहीं, जो कभी थमते नहीं। इनकी कोशिश हर वक्त यही रहती है कि ये हर तरफ से किसी भी तरह से दुश्मन अगर कोई आहत करे तो उसे तुरंत जो है जवाब दिया जा सके। और आपको ये बता दूं कि ये सारा का सारा इलाका वो इलाका है जहां बर्फीले तूफानों की चुनौतियां हैं, यहां एवलांच का खतरा है, यहां पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कई कोशिशें होती हैं। अत्याधुनिक हथियारों के से लैस ये जवान जो हैं इस पूरे इलाके में सरहद की चौकसी में जुटे रहते हैं। इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान के नापाक इरादे कैसे यहाँ पर निस्तनाबूद ये करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इलाका है किस तरह का और कितनी बड़ी चुनौतियाँ आपके लिए रहती हैं। सर, ये इलाका बहुत चुनौतीपूर्ण है, पर हमारे जवान उस चुनौती को हर एक मिनट, हर एक दिन, 365 दिन चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस इलाके में देख रहा हूँ कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बावजूद किस तरह के चैलेंज रहते हैं? सर, ऐसे मौसम में ही दुश्मन अपनी नाकाम हरकतों को अंजाम देता है, पर हमारे जवान 24 घंटे, चाहे धूप हो, बारिश हो, बर्फ हो, दुश्मन का हर एक गलत कोशिश को विफल करने के लिए तैयार रहता है। आप सोचिए, ये जज्बा है क्योंकि हर तरफ दुश्मन जो है कहीं ना कहीं पैर पसारने की कोशिश करता है। दुश्मन की कोशिश ये कि इन जवानों पर हमले किए जाए, चाहे वो बैट हमले हो या फिर फायरिंग, मगर उसके बावजूद भी ये जवान रुकते नहीं, झुकते नहीं और हर वक्त देखते हैं पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भारी बर्फबारी पिछले कई दिनों से हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां से 8 से 10 फीट बर्फ जो है इस वक्त जम गई है। और ये पूरा इलाका आप देखेंगे, ये पूरा रिज जो पड़ता है, ये पीर पंचाल का वो रिज है जिसके ठीक दूसरी तरफ उड़ी और कश्मीर का इलाका शुरू होता है एलओसी का। यहाँ पूरे इलाके में भारतीय सेना के जांबाज लगातार जो हैं वो डटे रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि जवान किसी भी तरीके से सुरक्षित जो है रहें और देश की सरहदों को सुरक्षित रख सकें। जवानों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम है। जी हाँ, उनके जो कपड़े हैं, हथियार हैं, उसके साथ साथ उनका रहन सहन इस दूर दराज के इलाके में जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, कुछ नहीं, वहाँ पर इस तरह के फाइबर के हट्स बनाए गए हैं ताकि जवान जो है इन फाइबर के हट्स में जो है वो रह सकें और यहाँ खास तौर पे जो है यहाँ पर वो अपनी रेस्ट कर सकें, क्योंकि जब आराम करना है तब आराम, क्योंकि सेहत तभी तंदुरुस्त रहेगी जब ये लोग जो हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे तो देश की सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। इसलिए आप देखेंगे, मगर क्योंकि ये एलओसी का इलाका है, ऐसे में ये लोग हर वक्त यहाँ तैयार रहते हैं इसी तरह से ड्यूटीज़ के दौरान, ताकि अगर कोई इमरजेंसी बने या कोई ऐसे हालात बने तो ये लोग जो हैं तुरंत उठकर कार्रवाई कर सकें। कितनी जो है यहाँ पर चैलेंज रहता है और किस तरह से आराम के वक्त आराम और ड्यूटी के वक्त ड्यूटी? यहाँ चैलेंजिंग तो 24 घंटा रहता है। पेट्रोलिंग, अम्बूश, ड्यूटी से जब भी हम आते हैं तो अपने इस बंकर में बड़ा सुकून महसूस होता है और हमें इस बंकर के अंदर सर्दी नहीं लगती है। ये जो तैयार रहते हैं इसका मकसद क्या है? हर वक्त तैयार? हर वक्त तैयार ही रहते हैं। नॉर्मल यानी जूते वगैरह निकाल के रखते हैं, बाकी के जो कपड़े हैं वो पहन के रखते हैं और अपना वेपन और इक्विपमेंट अपने साथ रखते हैं
ये चुनौतियां यहाँ बड़ी ज़रूरी जो है, तैयारियां यहाँ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हैं, ऐसे में पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, इसलिए जवान हर वक्त तैयार हैं। बाहर भारी बर्फबारी हो रही है और लगभग 8 से 10 फीट बर्फ जो है कई इलाकों में पड़ी हुई है। और यहाँ अगर बात की जाए तो जवानों की सेहत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही जवान देश की सेहत को सुरक्षित रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। इस तरफ देखेंगे तो भारतीय सेना के जवान, ये खास तौर पे डिज़ाइन जो प्री फैब्रिकेटेड हट्स रहती हैं, इनमें इस वक्त आराम कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी के बाद इनका जो काम है वो ये है कि ड्यूटी के बाद ये अपनी सेहत को या अपनी बॉडी को आराम देते हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ पर हैं। मगर आपको बता दूं कि दो चीज़ें, एक तो तैयारी और दूसरी तरफ हथियार वो हर वक्त जो है इनके पास रहता है, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थितियां बने या कोई भी ऐसी चैलेंज आए तो ये तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकें। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं। ड्यूटी के बाद जब रेस्ट का टाइम आता है तो रेस्ट भी प्रॉपर? जब हम ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी से आने के बाद प्रॉपर रेस्ट होता है। रेस्ट में मनोरंजन भी किया जाता है, और यहाँ पे जो कि FRP के अंदर है बहुत ही हीटिंग पावर होता है, जिससे हमें बहुत गर्माहट मिलती है, और गर्माहट मिलने के कारण हमें सुकून मिलता है, और फिर अगले नेक्स्ट ड्यूटी के लिए हम प्रिपेयर यानी तैयार हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ यूनिफॉर्म डाल के इस इलाके में है, मतलब ये इलाका जो है ऐसा है जहाँ पर आपको हर वक्त अलर्ट रहना है? सर, इस इलाके में हर वक्त यूनिफॉर्म पहन के रखना पड़ती है। सिर्फ आप अपना शूज निकाल के अलग रख सकते हो। कोई हालात गंभीर होने पर तुरंत शूज डाल के अपना वेपन और इक्विपमेंट लेके तैयार हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये है जज्बा। ये जज्बा इसलिए क्योंकि इनको पता है कि ये जो इन जवानों की ड्यूटी है, जो काम ये कर रहे हैं वो देश में कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हर वक्त हर पल जो है ये तैयार रहते हैं और दुश्मन पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम करते हैं। जब आराम होगा उसके बाद जब ड्यूटी जाना है तो वापस से तैयारी, उसी तरीके से अलर्टनेस। मगर यहाँ जब अपने रेस्ट रूम में भी हैं उस वक्त भी ये अलर्ट हैं, ताकि अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत ये हरकत में आकर दुश्मन को जवाब दे सकें। हम इस समय पुंछ के LOC के इलाके में हैं और यहाँ पर परिस्थितियाँ हर वक्त बदलती रहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी घुसपैठ करवाने के प्रयास किए जाते हैं। पाकिस्तान कभी भी किसी बैट हमले को अंजाम दे सकता है। इसीलिए इस मौसम में जब भारी बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है और कई इलाकों में बर्फबारी से ढक चुके हैं, ऐसे में जवानों के लिए चुनौतियाँ काफ़ी हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैनुअल पेट्रोलिंग होती है उसके साथ साथ यहाँ पर अत्याधुनिक इक्विपमेंट जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कई सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हैं, जिनमें चाहे वो कैमराज हों, जो हाई रेजोल्यूशन कैमराज की बात की जाए, या HSDI हों, बाकी चीज़ें हों, इन सभी के ज़रिए दुश्मन के इलाके में नज़र रखी जाती है। देखिए, ये कई किलोमीटर दूर का इलाका है, मगर यहाँ पर जवान बैठकर दुश्मन की किसी भी हरकत पर नज़र रख सकते हैं। मतलब बड़ा साफ है। साफ ये कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ही पाकिस्तान कहता है कि हम युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेंगे, मगर ऐसा कई बार पाकिस्तान कह चुका है और उसके बाद युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। इसीलिए इन सभी सर्विलेंस इक्विपमेंट के साथ जवान अतिरिक्त सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे इलाके में जो है इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि देश की सरहदें, देश के इलाके जो हैं और उन देश के लोग जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ।